सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्वेश्चंस के साथ खत्म कर देंगे। इससे पहले मैंने ऑल बेसिक वाली वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद या उससे पहले बेसिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो वाली वीडियो देखने के बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस वाले चैप्टर के शेयर कैपिटल के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो ये वाली वीडियो देख लो। इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में प्रैक्टिस किए हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के। बेसिक वाली देखनी है तो वो वीडियो देख लेना, क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब अपनी इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि इसने क्या किया है, इसने 40,000 शेयर अपने इशू किए हैं ऑफ 10 ईच, यानी कि इसको पैसा कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ पर लिखें 40,000 शेयर्स इसने इशू किए हैं, एक शेयर का पैसा कितना है 10, तो इसको टोटल पैसा मिलेगा यहाँ पर 4 लाख रुपए। टोटल पैसा इसका कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए इसका टोटल पैसा हो जाएगा। ठीक है। टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इस शेयर कैपिटल पेबल एट 4 रुपीज़ एप्लीकेशन। 4 रुपये कहाँ देने पड़ेंगे इसको, 4 रुपये कहाँ मांगे हैं इसने एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट और फाइनल कॉल। जब फर्स्ट कॉल ये मांगेगी तो 4 रुपये और 3 रुपये के अलावा जो बैलेंस बच जाएगा वो फर्स्ट कॉल पे ले लेना। जब इसको कितने रुपये चाहिए, इसको चाहिए 10 रुपये। 10 में से इसने 3 बार बोला है कि एप्लीकेशन पे मुझे कुछ दे देना, अलॉटमेंट पे मुझे कुछ दे देना और फर्स्ट कॉल पे मुझे कुछ दे देना। इसने बोला है कि इस पे तो मुझे 4 रुपये दे देना, इस पे मुझे 3 रुपये दे देना और फर्स्ट कॉल पे मुझे कितना पैसा दे दोगे तुम, बैलेंस, यानी कि 4 और 3। इसका शेयर कितना है 10 रुपये का, तो 10 में से 4 गए 3 गए तो कितना बचा, 3 रुपये दोबारा से बचा। तो फाइनल कॉल पे कितने रुपये देने हैं, इसे 3 रुपये देने हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 40,000 शेयर की एप्लीकेशन इसको रिसीव हो गई, यानी कि लोगों ने 40,000 शेयर का क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट इन फुल, ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल और ड्यूली रिसीव गिव द जनरल एंट्री, यानी कि जितना भी पैसा इसने मांगा वो सारा पैसा इसको रिसीव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव होने की ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कितना हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, यहां पर इसको पैसा कितना रिसीव हुआ है, इसने शेयर कितने मांगे हैं, 40,000 रुपए। ठीक है, सॉरी 40,000 शेयर्स। ओके, एक शेयर पे इसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं, 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, यानी कि इसको 4 4 16, 1,60,000 रुपीज इसको यहाँ पर रिसीव हो गए। कितने, 1,60,000। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ डालेंगे इसका पैसा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अब हम अलॉटमेंट पैसा मंगाएंगे। इस बार हमारे पास पहले पैसा नहीं आएगा, इस बार हम पैसा मंगाएंगे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम पहले बनाएंगे। इसके अंदर पैसा कितना आएगा, 3 रुपये इसने मंगाए हैं, यानी कि इसके पास शेयर कितने हैं, 40,000 शेयर है, कितने रुपए मंगाई है, 3, यानी कि 1,20,000 रुपीज़ इसके पास आ जाएंगे। कितने आ गए, 1,20,000 आ गए। इसके बाद अब इसके पास पैसे आएंगे, अब इसको क्या होगा, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे, यानी कि बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाला कितने हो गए, 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद ये क्या करेगी, फाइनल कॉल कंपनी क्या करेगी, कंपनी बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल पे मंगाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल। अब ये शेयर फाइनल कॉल हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसने पैसे मंगाए हैं। जैसे यहाँ पर तो पहले पैसे आ गए, उसके बाद पैसे शेयर कैपिटल में डाल दिए, उसके बाद इसने मंगाए फिर पैसे आए, अब यहाँ पे मंगाएगी फिर पैसे आएंगे। तो जैसे हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर की है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पैसे इसके पास कितने आए हैं, 3 रुपये इसने इस बार भी मंगाए हैं, 40,000 इसके पास शेयर हैं,
₹3 इसने इस बार भी मंगाया है, तो इसके पास पैसा कितना है 1। इलस्ट्रेशन 3, क्रोमिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसने क्या किया है 10,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, कितने ₹10 ईच पे, ठीक है। पेबल एट 2.5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, यानी कि ₹2.5 इसने किस पे मांगा है एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस ऑफ 2.50 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे हैं ₹2.5, पहले ₹2.5, फिर ₹3, फिर ₹2, फिर ₹2.5, इस तरीके से इसने पैसे मांगे हैं, ठीक है। इसके बाद ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। देखो सारे शेयर क्या हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, हर किसी ने पैसे दे भी दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर था, अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, हु कुड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, जिसने क्या नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। जनरल एंट्रीज हमें करके बतानी है, तो एक एक करके जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की करते हैं। एप्लीकेशन की हमारे पास मनी इश्यू हुई, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए 10,000 इसके पास शेयर थे, 2.5 इसने मंगाए थे, यानी कि 25,000 पैसे इसके पास आए होंगे। 25,000 को हम कहाँ डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन से वाला, ये वाला, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। कितने 25,000 ₹25,000, ओके। इसके बाद हमारे पास कौन सा आएंगे, अलॉटमेंट की कॉल आएगी, कौन सी ₹3 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट की कॉल मंगाएंगे, यानी कि ये वाली एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं, ₹10,000, कितने रुपए मंगाइए, ₹3, यानी कि कितने शेयर आ जाने चाहिए, ₹30,000, सॉरी कितने पैसे आ जाने चाहिए, ₹30,000 आ जाने चाहिए। इसके बाद पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर कितने पैसे आ जाएंगे, ₹30,000 आ जाएंगे, यानी कि अलॉटमेंट मनी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी भी क्या हो गई, रिसीव हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉल हम मंगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल हम यहाँ पर मंगाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने हैं ₹10,000, कितने रुपए मंगाइए हैं, ₹2 मंगाइए, यानी कि ₹20,000 आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके पास पैसे आ जाएंगे ये वाले भी, यानी कि बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने ₹20,000 इसके पास ये वाले भी आ जाएंगे, ओके। इसके बाद अभी कौन से वाला करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, जो कि है सेकंड और फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 इसके पास शेयर हैं, 2.5 के हिसाब से इसने मंगाया है, यानी कि इसको ₹25,000 क्या होने चाहिए, रिसीव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके पास पैसे यहाँ पर आ जाएंगे, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, कितने आ जाएंगे ₹25,000, और यहाँ पर ₹25,000। लेकिन मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा लिखा था कि 100 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने सेकंड और फाइनल कॉल दी नहीं थी, यानी कि यहाँ पर जो पैसे रिसीव हो रहे हैं सेकंड और फाइनल कॉल के, उसके पैसे हमें कभी रिसीव ही नहीं हुए। तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, ये मैंने जानबूझ के आपके सामने गलत एंट्री करी, आप बताना कि कितने में से आप, कितने लोगों में से आप पकड़ पाए। हाँ, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक में सबसे पहले हम पैसा लिखेंगे। बैंक में हम कितना पैसा लिखेंगे, बैंक में हम उतना पैसा लिखेंगे जितना पैसा हमें क्या करना था, मिलना था, कितना पैसा हमें मिला है। तो कितना पैसा हमको मिला है, तो 10,000 शेयर थे, कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे, जिसमें से 100 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला, यानी कि 100 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला, मल्टीप्लाई 2.5, बचा हुआ पैसा हमको मिल गया है, बचा हुआ पैसा हमको मिल गया है, यानी कि 9900 मल्टीप्लाई 2.5, कितना पैसा मिल गया हमको यहाँ पर
24,750 इतना पैसा हमारे पास आ गया। उसका बचा हुआ पैसा क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कॉल्स इन एरियस लिख देंगे। अब ये कॉल्स इन एरियस की हमारी एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एरियस का हमारा अमाउंट क्या होगा? देखो 100 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? एक शेयर पे 2.5 मिलना था। तो 100 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब इन दोनों का टोटल हम क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे कितना? 25,000। और वैसे भी इन दोनों का टोटल आना कितना था? 25,000 आना था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 25,000 दिए गए थे। किसमें? फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल में हमें कितने मंगाने थे? 25,000 मंगाने थे, जिसमें से इतने पैसे हमारे पास आ गए, इतने कॉल्स इन एरियस हो गए। तो ये एंट्री कौन सी हो गई? कॉल्स इन एरियस की एंट्री हो गई। अब क्या हमें कॉल्स इन एरियस का पैसा वापस बाद में रिसीव हो गया? ऐसा तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो रिसीव की एंट्री हम नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियस के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो कॉल्स इन एरियस के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला है, उसकी भी कोई एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ यही एंट्री हमारी यहाँ पर होगी। इलस्ट्रेशन 4, कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या है? ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल which can be issued by a company। यानी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम, अरे भाई हट भी जा, कि मैक्सिमम कैपिटल कितना एक कंपनी इशूड कर सकती है। जैसे किसी कंपनी ने लिखा है कि मैंने 10 लाख की कैपिटल इशूड कर सकती हूँ, मैक्सिमम 10 की करूँगी, 10 से ज़्यादा मैं कभी जाऊँगी ही नहीं। कंपनी ने क्या लिखा कि यार मैक्सिमम मैं 10 लाख रुपए का कैपिटल इशूड कर सकती हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का हमारे क्वेश्चन में काम होता है। भाई कंपनी ने बोला है कि मैं मैक्सिमम इतनी कर सकती हूँ, हमें क्या मतलब है कि इस बार तूने कितना किया ये बता। ऑथोराइज्ड कैपिटल से हमें मतलब नहीं है तू मैक्सिमम कितना कर सकती है, बाद में कितना करेगी, ये हमें मतलब नहीं है, अभी कितना किया वो बता। तो जब भी ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाए ना, समझ लेना ऑथोराइज्ड कैपिटल को आपको आंख बंद करके इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना ऑथोराइज्ड कैपिटल से। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को हमने यहां क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर पेबल। हमने कितना शेयर इशू किया है इस बार? कंपनी ने कितना इशू किया है? 1000 शेयर्स इस बार कंपनी ने इशू किए हैं, जिसमें से 25 रुपए एप्लीकेशन पे उसने मंगाए हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट पे उसने मंगाए हैं, 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि बैलेंस उसने 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे उसने मंगाई है, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसने बोला है कि 25 रुपए में एप्लीकेशन पे मंगाऊंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, 25 रुपए में एप्लीकेशन पे मंगाऊंगी, 30 रुपए में अलॉटमेंट पे मंगाऊंगी, 20 रुपए में फर्स्ट कॉल पे मंगाऊंगी, और बैलेंस में जब मंगाऊंगी जब मेरा मन करेगा, यानी कि जब मुझे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी ऑफ 1000 वर ड्यूली रिसीव एंड द अलॉटमेंट मेड। यानी कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, अलॉटमेंट हमने मेड कर दी। ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या हुआ है? फर्स्ट कॉल, व्हेन फर्स्ट कॉल मेड, फर्स्ट कॉल जब बनी है तो एक शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ 1000 शेयर। तो फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर का एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमको पे नहीं किया। ठीक है, अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स, दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर थे, पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का एंटायर अमाउंट क्या कर दिया? पे कर दिया। अब एंटायर अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हम कौन सी वाली कॉल की बात कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल की, यानी कि एप्लीकेशन पे इसने पैसा पे कर दिया, एप्लीकेशन पे इसने पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट पे इसने पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट पे इसने पैसा पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे इसने पैसा पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे इसने पैसा पे कर दिया। तो एप्लीकेशन पे इसने कितना पे किया है? एप्लीकेशन पे इसने 25 पे किया है,
अलॉटमेंट पे 30 पे किया है और यहाँ पर 20 पे किया है। लेकिन इसने बोला कि मैं एंटायर अमाउंट पे कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो बचा हुआ अमाउंट है जो आप फ्यूचर में मंगाने वाले हो उसको भी मैं अभी का अभी पे कर रहा हूँ। यानी कि ये वाला अमाउंट कौन सा हो गया आपका, ये वाला अमाउंट आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो फ्यूचर में आप कितना पैसा मंगाने वाले हो, 25 रुपये, तो ये 25 रुपये क्या हो गए आपके कॉल्स इन एडवांस। ये 25 रुपये आपके क्या हो गए कॉल्स इन एडवांस के केस में ये आ गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ चलते हैं। जनरल एंट्रीज हमें यहाँ पर करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हमें एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हो गया वो वाली एप्लीकेशन हम इसके बाद ऑन दिस शेयर द कंपनी डिड नॉट मेक एनी कॉल। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन का मनी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, कितनी है 25। शेयर कितने इन्होंने इशू किए हैं 1000 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये इनको मिलने चाहिए। ठीक है, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद अलॉटमेंट के हम पैसे मंगाएंगे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 1000 इसके पास शेयर है, अलॉटमेंट पे इसने मंगाया कितना है 30 रुपये। तो यहाँ पर हम 30 रुपये लिख देंगे। कितने पैसे आने चाहिए इसके पास, 30,000 रुपये आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके बाद अलॉटमेंट का इसके पास पैसा आ जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसके पास आ जाएगा कितना 30,000 रुपये। ओके, इसके बाद ये शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मंगाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर है 1000 मल्टीप्लाई आई होप 20 रुपये से मंगाया। यस आई गेस सही हुआ। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं क्या हमको बोला गया है। हमको बोला गया है कि जब इसने फर्स्ट कॉल मंगाई है ना, जब इसने फर्स्ट कॉल मंगाई है तो 2 शेयर होल्डर थे, एक के पास थे 100 शेयर और एक के पास थे 50 शेयर। जो ये 100 शेयर है इसने पैसा नहीं दिया, ये जो 50 शेयर है इसने कितना पैसा देना था इसको, 20 रुपये देने थे, वो पैसा तो दे दिया। इसके साथ में इसने और भी पैसा दे दिया, कितने रुपए दे दिए, बचे हुए 25 रुपये भी दे दिए, जो कि एक्चुअल में इसको क्या देना था, फाइनल कॉल में देना था। यानी कि आपकी क्या हो गई कॉल इन एडवांस के केस में यहाँ पर आप आ गए। कौन से केस में, कॉल्स इन एडवांस के केस में यहाँ पर आप आ गए। ठीक है, तो अब इन सब की एंट्रीज हमें कैसे कैसे करनी है वो चीज़ हमें देखनी है। ओके, एक एक करके इनकी इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर हमें क्या लिख दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, इस चीज़ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, 20,000 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं 20,000 ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमको कितने पैसे, कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं। देखो 1000 हमारे पास शेयर रिसीव होने चाहिए थे। ठीक है, 1000 में से 100 ने तो दिया ही नहीं, यानी कि 100 में यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें बैंक में पैसे कितनों के रिसीव हुए हैं, 1000 माइनस 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद इस कॉल पे हमें पैसे कितने मंगाए थे, 20 रुपये मंगाए थे, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 रुपये। ठीक है, इसके अलावा भी क्या हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है, तो मेरी नज़रों में तो इसके अलावा भी पैसा रिसीव हुआ है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। इसके अलावा भी क्या हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है, हाँ बिल्कुल, ये जो 50 रुपये हैं इस पर 25 रुपये भी तो रिसीव हुए हैं, तो इसके भी पैसे हमें रिसीव हुए हैं। यानी कि ये जो 50 शेयर हैं इसके 25 रुपये भी हमारे पास रिसीव हुए हैं। कितने शेयर रिसीव हुए हैं, 25 रुपये भी हमारे पास रिसीव हुए हैं। तो ये पूरी हमारी हो गई किसकी, बैंक की कथा, यानी कि बैंक में हमें कितना पैसा डालना है।
तो ये हो गई हमारी बैंक की कथा। ओके, तो बैंक में ये चीज़ मैं सोल्व कर लेता हूँ। हाँ, 1000 माइनस 100 मल्टीप्लाई 20 और 50 मल्टीप्लाई 25, 19250। बैंक में हमें इतना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो पैसा है ये किस में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा, 50 शेयर पे रिसीव हुआ है हमें। कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 25 रुपये रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 मल्टीप्लाई 25, 50 मल्टीप्लाई 25, 1250। क्या हो गया, 1250 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉल्स इन एरियस भी है, कितनी, 100 की। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कॉल्स इन एरियस। कितने रुपए की है, 100 शेयर थे हमारे पास और 20 रुपीज़ इन शेयर्स को देने थे, लेकिन ये 20 रुपीज़ नहीं दे पाए। तो कितने हो गए, 2000 रुपये की कॉल्स इन एरियस हो गई। और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि मेरी जो एंट्री है वो भी एकदम क्या है, सही है। मेरी एंट्री भी क्या है, एकदम सही है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को दोबारा से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला सबसे पहले तो हमने एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री कर ली, मनी रिसीव की, फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डाल दिया, अलॉटमेंट हमने मंगा लिया, पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल हमने मंगाया। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी हमारे पास क्या बोला कि थोड़ा सा ना काम करो यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन सोल्व करते हो, एक काम करो, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको दिया जाता है। हमने बोला हार्ड दे के देखो, हम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने हमसे बोला कि यार यहाँ पे ना 100 शेयर होल्डर थे, 100 शेयर का एक होल्डर था, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसे नहीं दिए। उसने क्या नहीं किया, पैसे नहीं दिए। हमने बोला ठीक है। इसमें से एक और था 50 वाला, उसने बोला मैं इस वाली कॉल के पैसे तो दे ही रहा हूँ, एडवांस में मैं 25 रुपये और दे रहा हूँ, यानी कि कॉल इन एडवांस में मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है, एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बैंक, फिर लिखा 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने हैं, 20,000 की। तो मैंने यहाँ के लिख दिया 20,000 रुपये लिख दिया, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि यार मुझे बैंक में कितना कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला देखो, सबसे पहले तो मैं बोल लूँगा कि ये 1000 रुपये है। कितने हैं, ये 1000 शेयर्स हैं। कितने हैं मेरे पास, टोटल 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। जिसमें से माइनस मैं करूंगा कितना, 1000 में से मैं माइनस करूंगा 100 शेयर्स। 100 शेयर्स क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 100 शेयर्स ने मना कर दिया पैसे देने के लिए। तो ठीक है, 100 शेयर्स मैंने माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, क्योंकि 20 रुपीज़ मिलने थे। तो अब बचे हुए शेयर पे, हर शेयर पे कितना मिला है, 20 रुपये मिला है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला और भी मुझे पैसा मिला है। मैंने कहा हाँ और भी पैसा मिला है, क्या, कॉल इन एडवांस ये 25 रुपये भी मिले हैं। तो हमने क्या करा, 50 शेयर पे हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसको भी हमने किस में डाल दिया, बैंक में डाल दिया, क्योंकि बैंक में हमें दोनों पैसे मिले हैं। ये वाले पैसे तो मिले ही मिले हैं, ये भी मिले हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसको सोल्व करके हमारा बैंक का बैलेंस आ गया। मैंने बोला कॉल इन एडवांस है क्या इस वाले में कुछ, उन्होंने बोला हाँ कॉल इन एडवांस है। हम मैंने बोला कितने शेयर पे, 50 शेयर पे, ठीक है। कितने रुपए दिए हैं उन्होंने, 25 रुपये एडवांस में दिए हैं, तो कॉल इन एडवांस यहाँ पर आ गया, ठीक है। उन्होंने बोला कॉल इन एरियर्स भी था, मैंने कहा कॉल इन एरियर्स था, ठीक है। कॉल इन एरियर्स कितना था, 100 शेयर थे। कितने, एक शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए थे, 20 रुपये नहीं दिए थे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2000 हो गया। और मैंने आपको एक ड्यूटी दी है कि इसका और इसका टोटल करके मेरे को बताओ कि ये दोनों सेम आए हैं या नहीं आए, और आ गए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया, यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक सीखे। एक तो हमने सीखा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जब भी आ जाए इग्नोर करनी है, क्यों, क्योंकि कंपनी बताती है मैं मैक्सिमम कितना इशू कर सकती हूँ। अरे मुझे क्या मतलब मैक्सिमम कितना कर सकती है, इस बार जितना किया उतना बता देना डायरेक्ट। उसके बाद भी ये आपको बता के बार बार परेशान करेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल इग्नोर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे होती है। तो कॉल इन एडवांस की एंट्री आपने यहाँ पर देख ली, और एक साथ दोनों आ जाए, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर्स, तो दोनों की एंट्री भी कैसे होती है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। इलस्ट्रेशन 7, जनता पेपर्स लिमिटेड एक कंपनी है जो इसकी इनवाइटेड एप्लीकेशन 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच। इसने क्या किया है, 1000 शेयर के लिए इशू किए हैं। कितना, 25 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। इसको एप्लीकेशन पे पैसे चाहिए 5, इसको अलॉटमेंट पे पैसे चाहिए 7.5, इसको फर्स्ट कॉल चाहिए 7.5 रुपये की, इसको सेकंड और फाइनल कॉल चाहिए 5 रुपये की, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 4 लाख शेयर। इसके पास कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 4 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी।
इसके पास रिसीव कितनी हुई है, 4 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो इसने अलॉटमेंट कैसे कैसे किया है वो हमको बताना है अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या आता है, record the general entries in the book of company to record these share capital transactions under each of the following circumstances। एक एक करके तीनों पार्ट को करना है। सबसे पहले डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 1000 शेयर इन फुल to settle the applications and the applications for the remaining 3 lakh share were rejected outright। देखो सबसे पहले वाले केस में क्या हुआ है, सबसे पहले केस में डायरेक्टर ने बोला है हमारे पास कितने शेयर की एप्लीकेशन आ गई, 4 लाख शेयर की। अच्छी कंपनी होगी ना। अगर आप देखो आज रिलायंस का कोई आईपीओ आए, यानी कि पहली बार रिलायंस अपने पैसे डालना चाहे मार्केट के अंदर, तो कौन उसके शेयर को नहीं खरीदेगा। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, सिर्फ उसके अलावा हो सकता है लोग लोन ले लेके उसके शेयर को खरीदने लगे, इतना ज़्यादा पैसा वो कमा के देगी फ्यूचर में। तो कभी कभी क्या होता है, जितना एप्लीकेशन डालते हैं उससे ज़्यादा ही आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आया है, 4 लाख आया है, डाला कितना था, 1 लाख। ठीक है, तो डायरेक्टर ने बोला है जो 3 लाख है, 3 लाख शेयर्स हैं हमारे पास, और जो 1 लाख शेयर्स हैं हमारे पास, 3 लाख शेयर्स को तो हम बोल रहे हैं टाटा बाय बाय गया, यानी कि 3 लाख शेयर्स को बोल रहे हैं हम टाटा बाय बाय गुड नाइट। 3 लाख शेयर्स को बोल रहे हैं हम इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करने के बाद रिफंड कर रही है इनका पैसा। और 1 लाख को हम बोल रहे हैं कि हम इनको अलॉटमेंट कर रहे हैं इनकी। तो इनकी जनरल एंट्रीज हमें कैसे करनी है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये है पहला पार्ट। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हम कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। हमने इशू कितना किया था, 1 लाख शेयर किया था, हमने मान लिया। लेकिन हमारे पास अमाउंट रिसीव कितने का हुआ है, 4 लाख का, यानी कि हमारे पास पैसे कितने आ गए होंगे, 4 लाख रुपए आ गए होंगे। कितने हमने स्टार्टिंग में दिए थे, 5 रुपए। तो 4 लाख शेयर के 5 रुपए आ गए हमारे पास, यानी कि अगर हम होते 5 4 20, 20 लाख रुपए मेरे पास आ गए। कितने, 20 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। ठीक है, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, क्या समझने वाली है, ये जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर हमने कितने अलॉट किए हैं। हमने बोला 1 लाख ही तो अलॉट किए हैं, यानी कि 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 5, तो 5 लाख मैंने यहाँ पर अलॉट किए। कितने, 5 लाख रुपए, 5 लाख के शेयर मैंने यहाँ पर अलॉट किए हैं। ओके, इसके बाद बचे हुए शेयर्स का मैंने क्या किया है, बचे हुए शेयर मैंने रिफंड कर दिए। यानी कि अगर मैं रिफंड करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बैंक, क्योंकि जब पैसा आया था तो बैंक को मैंने डेबिट किया था, पैसा जाएगा तो बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितने, 3 लाख शेयर मैंने रिफंड कर दिए। 3 लाख मल्टीप्लाई 5, जो मेरे पास एक्सेस पैसा आ गया था वो मैंने रिफंड कर दिया, यानी कि 15 लाख रुपए मैंने रिफंड कर दिए। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस क्या बच जाएगा, 20 लाख। ये क्या बच गया, मेरा 20 लाख का बैलेंस बच गया। अब मैं क्या करूँगा, सारी एंट्रीज नॉर्मल तरीके से कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कर दूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं कितने शेयर से एंट्री करूँगा, 4 लाख से करूँगा, नहीं पागल हूँ क्या। इस बार मैं क्या करूँगा, 1 लाख से करूँगा, क्योंकि 1 लाख ही तो शेयर हमने अलॉट किए थे, 3 तो हमने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए, जितना भी पैसा हमारे पास आया। तो अब मैंने इस पर कितने रुपये मंगाए, इन्होंने 7.5 रुपये मंगाए हैं, तो यहाँ पर हम 7.5 लिख देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7.5, अच्छा यहाँ पर मंगाई इन्होंने 7.5, यानी कि 7,50,000 रुपये इन्होंने मंगाई है। तो 7,50,000 रुपये आ गए इनके पास, बिल्कुल आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने, 7,50,000, और यहाँ पर कितने, 7,50,000। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की कर देंगे, फिर शेयर फाइनल कॉल की कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 लाख से हम करते चले जाएंगे। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आप खुद से कर लेना, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। इसके बाद अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट। अब डायरेक्टर ने क्या बोला, डायरेक्टर ने बोला हम
प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। 25% शेयर तो हम अलॉट कर देंगे, बाकी के बचे हुए पैसे हम प्रो राटा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अमाउंट अलॉटमेंट में ड्यू है, जो एप्लीकेशन में एक्सेस पैसा आ गया उसमें से कुछ हम अलॉटमेंट में डाल देंगे और बचा हुआ पैसा हम क्या कर देंगे, टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। जो भी हमारे पास पैसा बचेगा वो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट। हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे सबसे पहले बोला गया है, हमसे बोला गया है कि हमारे पास 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। कितने की, 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 4 लाख शेयर्स पे आपको क्या करना है, 4 लाख शेयर्स पे आपको प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। प्रो राटा अलॉटमेंट हमको करके बताना है। क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट हमें करके बताना है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट हम कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके 4 लाख की शेयर पे कितने पैसे इनके पास आए होंगे। तो 4 लाख के शेयर इनके अगर थे, शेयर पे एक्चुअल अमाउंट एप्लीकेशन में कितना था, 5, तो 5 रुपये के हिसाब से आए होंगे। कितने हो गए, 20 लाख रुपए इनके पास आ गए। ठीक है, इन्होंने बोला कि यार ये जो 20 लाख रुपए है ना, जितना इसमें से एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन में आप एडजस्ट करो। हमने बोला एप्लीकेशन में कितना अमाउंट इसको देना पड़ेगा, 1 लाख शेयर थे। ठीक है, 1 लाख शेयर में से 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख तो यहाँ पर देने पड़ेंगे। हमने बोला ठीक है, सबसे पहले तो 5 लाख यहाँ के दे धा के फिनिश करो। 5 लाख सबसे पहले तो यहाँ पर दे दा के फिनिश करो। ओके, ठीक है। उसमें से इन्होंने बोला जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। हमने बोला अलॉटमेंट में कितने पैसे देने हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट में आपने पैसा कितना मंगाया है, ऐसा मंगाया इन्होंने 7.5, तो 7.5, 1 लाख मल्टीप्लाई 7.5, तो यहाँ पर कितना हो गया, 750,123, यानी कि 7,50,000 रुपये हमने किस में एडजस्ट कर दिए, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। जो रिमेनिंग है, जो आपका रिमेनिंग है उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो। जो रिमेनिंग आपका बचा रिफंड कर दो। तो रिमेनिंग हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास आए थे 20 लाख रुपए, जिसमें से 5 लाख रुपए हमने एप्लीकेशन पे दे दिए, जिसमें से 7.5 हमने किसके लिए रख लिए, अलॉटमेंट के लिए रख दिए। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, मेरे हिसाब से बचा 7.5 लाख सी हमारे पास कितना बचा, रिमेनिंग में बचा। तो ये क्या कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे, सिंपल। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली गई है। अभी तक क्या क्या बोला गया है, ये 3 चीज़ बोली गई है कि भाई देखो, सबसे पहले तो जितने पैसे आए हैं उतने लिखो। हमने बोला हाँ, उतने पैसे हमने लिख लिए, 20 लाख रुपए। फिर उन्होंने बोला कि उसमें से जितने एप्लीकेशन में निकाल के अलग रख लो, एप्लीकेशन में एडजस्ट कर देंगे। हमने बोला एप्लीकेशन के लिए तो आए, ठीक है कर देंगे। तो एप्लीकेशन क्या लिया है, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद बोला अलॉटमेंट के लिए निकाल के रख लो, अलॉटमेंट जब आएगी जब हम एडजस्ट कर देंगे, पैसे लेने नहीं पड़ेंगे। हमने बोला ठीक है, अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देते हैं 7.5 लाख रुपये। इन्होंने बोला जो बच गया ना उसे रिफंड कर दो। हमने बोला 20 लाख आए थे, 5 लाख एप्लीकेशन, 7.5 लाख अलॉटमेंट, तो जो पैसा बच गया उसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। इतनी सी चीज़ हमें क्या बोली है, क्वेश्चन में बोली है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूँगा, एप्लीकेशन के पैसे आने की खुशी में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने आए हैं, 4 लाख शेयर्स थे, 5 रुपये एक शेयर पर आए हैं, यानी कि 20 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। ये एल एग्जाम में मत लिख के आना, लाख ऐसे मत लिख के आना, पूरा अपने 0 लगा के लिखना। ठीक है, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू, हमें क्या करना है, कुछ पैसे अलॉटमेंट के लिए भी एडजस्ट करने हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और कुछ पैसा हमें रिफंड भी करना है, तो शेयर रिफंड में भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में हम कितना पैसा लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन में इस बार मैं ना एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, यही से लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी तो हम नहीं बनाया। तो आपको यहाँ पे क्या लिख के आना है, यहाँ पे ऐसे करके
5-5 लाख रुपए। आप पूरी ये वाली जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया ना, आप ऐसे अलग से मत बनाना, ये वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करके आनी है, ठीक है। तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। वैसे मिल तो अगर यहाँ पे करोगे तो भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे करोगे ना तो कोई भी बच्चा नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ 1% बच्चे भी यहाँ पे नहीं करके आएंगे, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर कर लिया। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में हमें एप्लीकेशन में कितने डालने हैं, 5 लाख डालने हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 5 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर अलॉटमेंट में कितने डालने हैं, 7.5 डालने हैं। तो मैं यहाँ पर 7.5 डाल देता हूँ। रिफंड कितना करना है, 7.5 लाख करना है, तो 7.5 लाख मैं यहाँ पर रिफंड कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना है, 20 लाख है। यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन में कितना है, 20 लाख है। यहाँ पर भी 20 लाख है, यहाँ पर भी 20 लाख है, और इनका टोटल भी क्या आना चाहिए, हमारा 20 लाख आना चाहिए। 20 लाख आप देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट का हम कॉल मंगाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा हमारा अलॉटमेंट, 1 लाख आपके पास शेयर है, 7.5 हम अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, तो 7.5 लाख का हमारा क्या हो गया, अलॉटमेंट की कॉल हो गई। अब अलॉटमेंट की कॉल जब हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन आपको यहाँ पर याद आएगा कि ये जो पैसा हमें पहले मिलने वाला था, ये वाला जो पैसा हमें यहाँ पर मिलने वाला था, वो एक्चुअल में हमें पहले ही मिल चुका है। वो एक्चुअल में हमें पहले ही मिल चुका है। क्या, ये रहा शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें एक्चुअल में पहले ही मिल चुका है। तो ये वाली एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, इससे कर देता हूँ। ये वाली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेयर अलॉटमेंट को तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, तो बैंक में इस बार पैसे आएंगे नहीं। बैंक में आएंगे नहीं तो बैंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो दोबारा क्रेडिट थोड़ी ना कर देंगे। तो ये वाली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के लिखा था, अब मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया, अब आपको ये चीज़ याद रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल से क्या हो जाएगा, हमारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना आ गया, 1 लाख मल्टीप्लाई 7.5 ही यहाँ पर मंगाया है, तो 7.5 लाख। इसके बाद बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 7.5, क्योंकि इसका ना तो हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी और ना ही कुछ और चीज़ें की थी, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉल आप कर देना, जितनी भी कॉल बोली हुई है वो सारी कॉल आप कर सकते हो। अब लास्ट में इस क्वेश्चन का एक और पार्ट आता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख। 2 लाख की एप्लीकेशन क्या करती, रिजेक्ट करती, ठीक है। एक्सेप्ट द फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000। 80,000 की फुल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेशन। बचे हुए शेयर्स का प्रो राटा अलॉटमेंट इन्होंने कर दिया, ठीक है। एंड द एक्सिस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल टू बी मेड। इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट और कॉल टू बी मेड का क्या किया, बाद में एडजस्टमेंट किया। तो कैसे कैसे किया है, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। 4 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, एक शेयर था 5 रुपए का, तो टोटल 20 लाख रुपए इनके पास आए थे। क्या आए थे, 20 लाख रुपए इनके पास आए थे, ठीक है। ओके, इन्होंने सबसे पहले तो 2 लाख शेयर को टोटली रिजेक्ट कर दिया। टोटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 10 लाख तो इन्होंने टोटली क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 10 लाख इन्होंने टोटली क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ओके, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफंड कर दिए। रिजेक्ट कर दिए यानी कि हम इन वाले लोगों को शेयर नहीं दे रहे, तो अब शेयर नहीं दे रहे तो उनका पैसा तो वापस दो बेचारों का, तो उनका पैसा वापस हम दे देंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे, रिफंड करने का मतलब रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या क्या किया है, 80,000 जो शेयर्स थे, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 80,000 जो शेयर थे, 80,000 शेयर में से 80,000 का सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं, कितना था, 8 5 40, यानी कि 4 लाख का अमाउंट था। 80,000 शेयर को हमने क्या कर लिया है, फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि इनको हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, यानी कि इनको हम क्या करने वाले हैं, शेयर अलॉटमेंट
हम करने वाले हैं। इसके बाद बाकी के हमारे पास कितने बचे शेयर, 1,20,000। भाई 4 लाख शेयर हमारे पास आए थे, 4 लाख में से हमने 2 लाख तो वापस दे दिए, 80,000 हमने यहाँ कर दिया, तो 1,20,000 शेयर्स हमारे पास यहाँ बच गई। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे, 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई, अभी 1,20,000 ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ तक आपके पास आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये 1,20,000 का क्या हुआ है, 1,20,000 को हमने फर्दर डिवाइड किया है। 1,20,000 का हमें इन्होंने बोला था प्रो राटा अलॉटमेंट कर देना। क्या कर देना, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देना। 1,20,000 था 5 रुपये से, तो इसका बैलेंस कितना था, 1,20,000 मल्टीप्लाई 5, 6 लाख रुपए इसके पास बैलेंस बचा था। कितना, 6 लाख रुपए इसके पास बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है। इसका हमें क्या करना था, प्रो राटा अलॉटमेंट इनको करके देना था। क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसका हम प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करेंगे वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर ही लेता हूँ, ओके। अब हम इसका प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करने वाले हैं वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रो राटा अलॉटमेंट करने के लिए इन्होंने बोला है कि कौन सी कॉल की प्रो राटा अलॉटमेंट करना। इन्होंने बोला अलॉटमेंट की कर लेना, और जो भी कॉल्स है, जितनी भी कॉल्स आने वाली है, तो यानी कि एप्लीकेशन पे जो हमें पैसा रिसीव हुआ है, हमें किस में, अलॉटमेंट में वो एडजस्ट करना है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है और सेकंड कॉल में एडजस्ट करना है, जो कि 5 रुपये, जो कि 7.5 रुपये, 7.5 रुपये और 5 रुपये की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा चाहिए, उसके बाद अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, फर्स्ट कॉल के लिए कितना पैसा चाहिए, सेकंड कॉल के लिए कितना पैसा चाहिए, और जो बचेगा उसको हम रिफंड कर देंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सेकंड और रिफंड, ठीक है। एप्लीकेशन पे हमारे के पास कितने शेयर है, 20,000 शेयर है। 20,000 शेयर्स क्यों है यहाँ पर, तो देखो 80,000 शेयर तो हमने क्या कर दिए, यहाँ पर डाल दिए। उसमें से हम डाल कितने सकते हैं, 1 लाख ही तो डाल सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर हमें इशू कितने करने हैं, 1 लाख ही तो बोला हुआ है ना, तो 1 लाख रुपए इशू करने हैं। तो 1 लाख रुपए इशू करने में 80,000 तो कर दिए, तो बचे हुए कितने हैं, 20, तो 20 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। एप्लीकेशन कितने की है, 5 रुपये की है। ये कितने की है, 7.5 की है। ये कितने की है, 7.5 की है। और ये लास्ट में सेकंड कॉल कितने की है, 5 रुपये की है। तो यहाँ पर कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 5 टू 10, 1 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा, 1 लाख रुपए ही यहाँ पर आ जाएगा, 1.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा, 1.5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। रिफंड में कुछ बचेगा, 6 लाख रुपए थे। कौन से 6 लाख रुपए थे, ये वाले 6 लाख रुपए हमारे पास थे। 6 लाख में से सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन का निकाला 1 लाख, उसके बाद मैंने अगला निकाला अलॉटमेंट का 1.5 लाख, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर निकाला किसका, फर्स्ट कॉल का, और उसके बाद मैंने 1 लाख यहाँ का निकाला किसका, सेकंड कॉल का। हमारे पास पैसा बच जाएगा 1 लाख रुपीज़। कितना, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कर दिया हमने जो भी हमें प्रो राटा अलॉटमेंट करके इनको देना था। तो ये हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में जो बोला हुआ है क्या हम वो कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पर एक पेज ऐड करना पड़ेगा, एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारे पास है क्या आएगी, बैंक की, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने आए, सबसे पहले हमारे पास 4 लाख शेयर आ गए, कितने रुपए पे, 5 रुपए पे, यानी कि 20 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अब मांगे थे 5 लाख रुपए, मिल गए 20 लाख रुपए। क्या जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे, और यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, कुछ पैसा हमें रिफ़ंड करना है, तो रिफ़ंड में डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे, या सबसे पहले हमें कौन सा पैसा अलॉटमेंट में डालना है, तो वो पहले अलॉटमेंट में डालते हैं। अगर सीक्वेंस में मैं लिखता हूँ ना तो यार थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं है। उसके बाद फर्स्ट कॉल में थोड़ा पैसा हमें डालना है, तो फर्स्ट कॉल में डाल देंगे। उसके बाद शेयर सेकंड कॉल में हमें थोड़ा सा पैसा डालना है, तो सेकंड कॉल में डाल देंगे, और उसके बाद जो पैसा रिफ़ंड करना है उसे बैंक में ऐसे डाल के रिफ़ंड कर देंगे। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ यार, ये तो जो
दो ये चीज़ है जो हमें शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में डालना है। क्या ये मेरा कॉल्स इन एरियस नहीं है, सॉरी कॉल्स इन एडवांस नहीं है? क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला पैसा पहले ही मिल गया, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉल्स इन एडवांस लिख सकता हूँ। इनको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉल्स इन एडवांस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू कॉल्स इन एडवांस। ये मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों को कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। मुझसे नाराज मैं तो ना, इन दोनों को मैंने यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं शेयर एप्लीकेशन लिख लेता हूँ, कितना है 20 लाख का, तो 20 लाख यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, बैंक कितना है, जो हमारी कॉल्स इन एडवांस है वो कितनी है, शेयर अलॉटमेंट कितना है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो शेयर अलॉटमेंट वगैरह का पैसा निकाला था वो देखते हैं। 1,50,000 रुपये में जो शेयर अलॉटमेंट में रिफंड करने हैं, तो 1,50,000 रुपीज़ मैंने शेयर अलॉटमेंट में डालने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में कितने डालने हैं, 1.5 और 1 लाख। यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कितने डालने हैं, 1.5 लाख, और यहाँ पर कितने डालने हैं, 1 लाख। तो मैंने क्या कर लिया, कॉल्स इन एरियस यानी कि इनको कंबाइन कर लिया, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज़। क्या मुझे कुछ रिफंड भी करना है? हाँ, 1 लाख रुपए मुझे यहाँ पर रिफंड भी करने हैं, 1 लाख रुपए मुझे रिफंड करने हैं, और ऊपर भी मुझे कुछ रिफंड करना है 10 लाख रुपए। तो 1 लाख और 10 लाख कितने हो जाएंगे यहाँ पर, बैंक में मैं डालूंगा 1 लाख प्लस 10 लाख, तो यहाँ पर 11 लाख रुपए मुझे क्या करनी है, रिफंड करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ पर बोलूँगा जो मेरी शेयर कैपिटल है वो कितनी है, मेरे पास 1 लाख शेयर मुझे इशू करनी है, मल्टीप्लाई 5 पे इशू करनी है, कितने पे, 1 लाख शेयर मुझे इशू करनी है, मल्टीप्लाई 5 पे मुझे इशू करने हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए, 5 लाख। अब आप मेरे को एक बार टोटल करके बता दो कि इसका टोटल और इसका टोटल क्या सही आ रहा है या नहीं। आई होप ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया, इससे हार्ड तो शायद ही आपके पास आएगा। अब हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट से स्टार्ट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख शेयर, अगली एंट्री कितने की थी हमारे, 7.5 रुपये की थी, ठीक है। 7.5 यहाँ पर लिख देता हूँ, 7.5 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं बैंक डाल देता हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बैंक में मेरे पास कितना पैसा आएगा, देखो शेयर अलॉटमेंट में मेरे पास कुछ पैसा ऑलरेडी मैं यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर चुका हूँ, कितना, 1,50,000 रुपये। तो मैं 1,50,000 रुपये दोबारा थोड़ी ना करूँगा, तो इस बार मेरे पास कितना पैसा आएगा, 7.5 आना था। 1,50,000 रुपये मैं ऑलरेडी कर चुका, तो 1,50,000 रुपये इस बार थोड़ी ना करूँगा, इस बार सिर्फ 6 लाख यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका ना इतना पैसा, तो ऑलरेडी पैसा मेरे पास आ चुका और बैंक में दोबारा से पैसा आएगा नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 लाख मल्टीप्लाई 7.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,50,000। अच्छा, ये जो है ना, अब इनका इफेक्ट खत्म हो गया। इनका इफेक्ट क्यों खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। कभी आप सोचो कि यार यहाँ पर हमने शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल यहाँ पर डेबिट क्रेडिट किए हुए हैं, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जगह मैंने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद इसका मुझे पैसा मिलेगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 7.5 लाख। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, क्या ये 7.5 लाख पूरे मिलेंगे? आपने ये यहाँ पर नहीं देखा क्या, यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी हमको कुछ मिल चुका है। कॉल इन एडवांस जो हमें फर्स्ट कॉल के लिए मिला है वो कितना है, कॉल इन एडवांस जो हमें फर्स्ट कॉल के लिए मिला है वो है 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख रुपए दोबारा से तो मिलेंगे नहीं, तो इस बार कितने मिलेंगे, इस बार आपके पास 7.5 आपको मिलने थे, 1.5 लाख आपको पहले ही मिल गए, तो कितने मिलेंगे, 6 लाख ओनली मिलेंगे। और बाकी के पैसे कॉल्स इन एडवांस से हम चार्ज करेंगे, कॉल्स इन एडवांस से हम चार्ज करेंगे 1,50,000 रुपये।
इसके बाद शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल हमारी कितनी है, 1 लाख हमारे पास शेयर है, मल्टीप्लाई कितने 7.5 या 5 रुपीज़ से, 5 रुपये फाइनल कॉल में हमसे मंगाई है। लास्ट एंट्री करने दोगे क्या, जगह है। बैंक टू शेयर फाइनल नहीं करने देंगे, ये पता था। हाँ तो इस एंट्री को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो बाद में शिफ्ट कर दूंगा। शेयर फाइनल क्या हो गया हमारा, शेयर फाइनल कॉल, अरे पहले बैंक तो लिखूँ। बैंक में हमारे पास पैसे आएंगे किस में से, शेयर फाइनल कॉल में से। अब एक बार बताओ, क्या मुझे यहाँ पर सेकंड कॉल के पैसे आ नहीं रखे, 1 लाख रुपए बिल्कुल आ रखे हैं, तो इस बार की भी सेकंड कॉल के पूरे पैसे आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे, 5 लाख रुपए मुझे आने थे, 1 लाख रुपए मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेरे पास 4 लाख रुपए तो आएंगे। और यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए का था, शेयर फाइनल कॉल तो हमारा 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 5 लाख रुपए। अब ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस बच गया, ये कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस से मेरे पैसे आ चुके थे, कॉल्स इन एडवांस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए पहले से मेरे पास आ चुके थे। इसको नीचे डाल देता हूँ। अब पढ़ा जाएगा ये, बेस्ट है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। उसके डायग्राम्स भी मैंने यहाँ पर बना के रख दिए, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल ही जाएंगे। तो ये सारे नोट्स, ये वाले जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ आ जाता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आ ही जाएगा, वैसे ये चीज़ यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम्स के अंदर डाल दिए। उसके बाद हमने इनकी जनरल एंट्रीज भी करके देख ली। ये जो हमारा शेयर फॉर फीचर था ना, हाँ, ये जो हमारा शेयर फॉर फीचर था ना 6000, ये कितने का था, 150 शेयर का था। ये कितने का था, 150 शेयर का था, क्योंकि हमने 150 शेयर क्या किए हैं, री इशू किए हैं। और जो ऊपर वाला था, ये वाला था, ये किसका था, 200 शेयर का था, क्योंकि हमने 200 शेयर क्या किए हैं, फोर फीचर किए हैं। ये कौन से शेयर फोर फीचर किए हैं, हमने 200 शेयर यहाँ पर फोर फीचर किए हैं। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा, इसको भी हमें कितना बनाना होगा, 150 बनाना होगा। तो इसको हम 150 कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को हम निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि ये है 200 शेयर्स का। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जो सा छोटा वाला होगा उसे भी हम उतना ही बनाएंगे। छोटे वाले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 14,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 150, जितना हमें बनाना है डिवाइड जितना ये है, जितना हमें बनाना है 150। फिर से एक और बार देख लो, हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाला बनाएंगे छोटे वाले में। जैसे ये 200 है, ये कितना है 200, तो 200 हमें क्या बनाना है, 200 को हमें 150 बनाना है। तो 200 को हम 150 कैसे बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक एरो लगा भी देता हूँ। हमें यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, तो 200 को हमें 150 बनाना है। तो हमें कितना बनाना है, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, डिवाइड बाई हमारा है कितना अभी के लिए, अभी के लिए हमारा 200 है, तो हम 200 कर देंगे। और जो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग बच जाएगा, जो भी आपका इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, वो चीज़ आप आंसर में लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 14,000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 200 माइनस 6,000। आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4,500। तो यहाँ पर आपका कितना पैसा चला जाएगा, 4,500। अब देखो ये चीज़ ना आधे से ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये वाला जो है ये कितने का है। ये तो है आपका 200 शेयर का और ये है 150 शेयर का। तो आपको जो 200 शेयर है उसे 150 में बनाना पड़ेगा हर बार। तो आप कैसे बनाते हो, सबसे पहले जितने भी है आपका मल्टीप्लाई करोगे, आपको जहाँ पर पहुँचना है, आपको किसने पे पहुँचना है, 150 पे पहुँचना है, तो मल्टीप्लाई करोगे जहाँ पर पहुँचना है, डिवाइड करोगे किससे, जहाँ से आप चले थे, यानी कि जितना आपका अभी करंटली है 200, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ,
ये 200 और ये है, आपको ये लिख के नहीं आना एग्ज़ाम के अंदर। 200 और 150 जो है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है, आपको इतना लिखना है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिखी है ये एग्ज़ाम के अंदर आपको लिख के नहीं आनी। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन अपने चैप्टर का करते हैं, क्या, इलस्ट्रेशन 20। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन के अंदर लगेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो लगभग आपने पूरा चैप्टर निपटा लिया। तो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सनराइज कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, इसने ऑफर करे हैं पब्लिक को शेयर 10,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, लेकिन ये कितने लेगी, 11 रुपये लेगी। अब इसका शेयर एक कितने का है, 10 रुपये का है, लेकिन इसने बोला मुझे 11 रुपये चाहिए। अब 10 रुपये का है तो 11 क्यों चाहिए, इसको 1 रुपये का क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया यहाँ पे कि इसको सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए। कितने रुपए का, इसने 11 का ये देगी, इसने बोला है 10 का है, तो 1 रुपये का क्या चाहिए इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, इसके बाद मनी पेबल कैसे है, 3 रुपये तो इसको दे देना एप्लीकेशन पे, 4 रुपये दे देना अलॉटमेंट में। 4 रुपये में 1 रुपये किसका रहेगा, प्रीमियम का भी रहेगा। ये जो 1 रुपये इसको चाहिए, ये 1 रुपये किसके अंदर इंक्लूड रहेगा, 4 रुपये जो आप अलॉटमेंट पे दोगे उसके अंदर 1 रुपये प्रीमियम का भी इंक्लूड रहेगा। 4 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो बचे हुए हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप दे देना, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर एंड द डायरेक्टर, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 12,000 शेयर की एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है। और जो डायरेक्टर है उसे क्या करना है, मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, उसे क्या करना है, प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। यानी कि डायरेक्टर्स ने बोला है कि प्रो राटा अलॉटमेंट आपको करना है 12,000 शेयर का। अभी प्रो राटा अलॉटमेंट में आपको ध्यान दिला देता हूँ, अगर ये 12,000 का हमें क्या करना है, प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिख के भी दिया गया है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि ये जो 12,000 शेयर्स हैं, इन 12,000 शेयर्स में से हमें इशू कितने करने हैं, हमें 10,000 इशू करने हैं। तो 10,000 तो यहाँ पर लिख दो आप, 10,000 तो आप यहाँ पर रख दो। लेकिन ये जो 2,000 है ना, इसका पैसा रिफंड मत करना, इसका पैसा रिफंड मत करना, इसे फर्दर कॉल में एडजस्ट कर देना। इसका पैसा रिफंड मत करना, इसको फर्दर कॉल में एडजस्ट कर देना। ऐसा हमसे कुछ कुछ बोला गया है एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला गया है कि ये जो आपको करना है, ये प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। और प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। इसको मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। ओके, ये किसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर अहमद एन एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर, इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 120 शेयर के लिए इसने अप्लाई करा था। कुड नोट पे द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, नोट पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं पे किया, कॉल मनी नहीं पे की, ठीक है। इसके अलावा एक और था मिस्टर बासु, इसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। इसने क्या किया, फेल टू पे कॉल, इसने कौन सी पे नहीं की, कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट तो किया, कॉल नहीं की। और ये जो पहले वाला था मिस्टर अहमद, इसने कौन सी की थी, अलॉटमेंट भी नहीं की और कॉल भी नहीं की। ऑल दी शेयर आर फॉरफिटेड, जितने भी नहीं की इन्होंने, मिस्टर अहमद ने और बासु ने, ये सारे हमने फॉरफिट कर लिए, ठीक है। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इतने शेयर 150 शेयर हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए, कितने, 8 पर शेयर पे। और ये जो 150 शेयर है इसके अंदर मिस्टर अहमद के जो है सारे के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। होल ऑफ मिस्टर अहमद, होल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। ये जो 150 शेयर है इसमें से कौन से कितने इंक्लूड है मिस्टर अहमद के, सारे के सारे इंक्लूड है, ठीक है। इसे भी हम देखेंगे, हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज इनको करके दिखानी है, ठीक है। तो इनको जनरल एंट्रीज हम एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, उस हिसाब से तो हम जनरल एंट्रीज कर पाएंगे। तो मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन वाला केस आया। एप्लीकेशन पे कंपनी ने बोला कि हमें इशू करने हैं अपने 10,000 शेयर। कितने इशू करने हैं, 10,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड हमको हो गई 12,000 की, और हमने यहाँ पर
प्रो राटा कर दिया। क्या कर दिया? प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको अलॉट कर दिया। अलॉट कर दिया यानी कि शेयर कैपिटल में हमने इसको डाल दिया। यहाँ फिर मैं लिख देता हूँ शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमारी अलॉटमेंट की कॉल आई। अलॉटमेंट की कॉल आई, अलॉटमेंट पे हमने अलॉटमेंट कर दिया। इसके बाद हमारी कौन सी कॉल आई? अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया सबसे पहले। यहाँ पे शेयर कैपिटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि अलॉटमेंट की हमें मनी रिसीव हो गई यानी कि बैंक आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला? इसके बाद हमने बोला हमने यहाँ पे फाइनल कॉल की, और फाइनल कॉल को शेयर कैपिटल में डाल दिया, और लास्ट में इसके भी बैंक पे हमारे पास पैसे रिसीव हो गए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि अलॉटमेंट पे ना हमारा एक आदमी था अहमद नाम का, मिस्टर अहमद। इसने क्या किया? 150 नहीं, इसके शेयर कितने थे? इसने अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए। कितने? 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और इसने इस वाली अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। ठीक है, अलॉटमेंट की पेमेंट इसने नहीं की। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। इसी तरीके से मिस्टर अहमद ने, जिसने अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए? 120 शेयर के लिए। जिसने अप्लाई किया था 120 शेयर के लिए, उसकी पेमेंट नहीं की। और अहमद के अलावा एक और इंसान है, कौन? मिस्टर बासु। अहमद के अलावा कौन इंसान है? मिस्टर बासु, जिसके पास 200 शेयर थे, जिसके पास अलॉट जिसको हुए थे 200 शेयर्स, और इसने भी इस वाली चीज़ की पेमेंट नहीं की। उसके बाद हमने इनको 4 फीट कर लिया। क्या कर लिया? हमने इनको 4 फीट कर लिया। ठीक है, अब इनकी जनरल एंट्रीज एक एक करके हम करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन की मनी आई है, तो एप्लीकेशन की मनी हम क्या करेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है? 12,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई है। मल्टीप्लाई रुपीज़, एप्लीकेशन पे हमने पैसा कितना मांगा था? एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपये मांगा था, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? 3 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 36,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर आए। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमने क्या किया है ना, ये जो 36,000 रुपीज़ यहाँ पर हमारे आए हैं, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। 36,000 रुपीज़ जो हमारे पास आए हैं, 36,000 में से जो 10,000 शेयर्स के हैं, हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं? 12,000 शेयर के पैसे आए हैं। एक शेयर पे 2 रुपये आए हैं। कितने आए हैं? एक शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आए हैं 36,000 रुपीज़। इसमें से हमने जो 12,000 में से 10,000 शेयर्स थे, इनको तो कहाँ पे एडजस्ट कर दिया? एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया, यानी कि इनका पैसा हो गया 30,000 रुपये। बाकी के बचे हुए 2,000 शेयर्स को हमने कहाँ पर डाल दिया? आगे के लिए प्रो राटा में अलॉट कर दिया, यानी कि 6,000 रुपीज़ को हमने प्रो राटा में अलॉट कर दिया। ठीक है, प्रो राटा में कहाँ हमने अलॉट किया है? अलॉटमेंट के लिए, यानी कि इसको हमने अलॉटमेंट के लिए अलॉट किया है। अलॉटमेंट पे जो हमारा पैसा आना था, हमने बोला इसे रिफंड क्यों करें, एक काम करते हैं, इसको यहीं का यहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमने 36,000 को किया है। तो अब एक एक करके इनकी एंट्री कर देते हैं। 36,000 के साथ हमने क्या क्या किया है। ये इसकी कहानी थी। तो हमने क्या किया है? शेयर कैपिटल में डाला है, और बाकी शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमने कितना डाला? 30,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई 3 तो हमें शेयर कैपिटल में डालने थे, और 2,000 शेयर हमारे पास क्या आए थे? एक्स्ट्रा आए थे, मल्टीप्लाई 3 रुपये। 2,000 शेयर पे हमारे पास 3 रुपये एक्स्ट्रा आए थे, तो हमने उसे शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। तो इनको शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 6,000 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 30,000 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका? 36,000 हो गया। तो ये हमने कर दिया शेयर एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट पे हमारे पास कितने शेयर है? 10,000 रुपये, 10,000 शेयर है जो कि हमने अलॉट किए हैं। ठीक है, और शेयर इस पे हमने पैसे मांगे कितने? इस पे हमने मांगे 4 रुपये, जिसके अंदर 1 रुपये प्रीमियम भी है। तो 4 रुपये हमने मांगे हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1 रुपये हमने मांगा है। तो मल्टीप्लाई 4
1000 मल्टीप्लाई 4 शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाई 3 जो कि हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, और 1000 मल्टीप्लाई 1 जो कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डाला है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ये 30 और 10 ऐसा मांगा है क्या, रुको एक सेकंड देख लूँ मैं। हाँ 4 रुपये मांगे हैं, और यहाँ पर शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर्स है। ओके, यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं ये 10,000 हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारा 40,000 रुपये, ये हो गए हमारे 30,000 रुपये, ये हो गए हमारे 20,000 रुपये। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हमारा एक केस आता है। क्या केस आता है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो हमारे शेयर हैं कितने हैं, 10,000। यहाँ पर क्या किसी ने डिफ़ॉल्ट मारा है। अब ये जो हमने लाइन बनाई थी ये काम आएगी। हमारा डिफ़ॉल्ट मारा है कितना, 120 शेयर वाला आदमी ने डिफ़ॉल्ट मारा है जिसका नाम था अहमद। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि अहमद ने एप्लीकेशन दी थी 120 शेयर की। आप मेरे को बताओ यहाँ पर कि हमारे पास 10,000 शेयर हमने बोला था कि हम इशू करेंगे। कितना, 10,000 शेयर हम यहाँ पर बोल के आए थे कि हम इशू करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बंदे ने हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी, एप्लीकेशन आई थी 12,000। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी, 12,000 आई थी। तो हमसे ये बोला गया है कि यार ये जो बंदे ने एप्लीकेशन दी थी ना, बासु ने 120 शेयर के लिए दी थी। कितने के लिए दी थी, 120 के लिए दी थी। तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट के लिए क्या करेंगे हाँ, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर 10,000 शेयर हमने बोला हम इशू करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर की। एक बंदे ने 120 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी, तो उसे अलॉटमेंट कितनी हुई होगी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 12,000, कितने हमारे पास एप्लीकेशन आए, डिवाइड बंदे ने कितने के लिए इशू किया था, मल्टीप्लाई कितने हमने अलॉट किए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये आएगा यहाँ पर 120 शेयर जितने के लिए इसने अलॉट किए, डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशन कितनी आई और कितने हमने अलॉटमेंट किए। मेरा दिमाग शायद उल्टा घूम गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 100 आंसर आ गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसने मांगे कितने थे हमसे शेयर, इसने हमसे बोला कितना था कि मुझे शेयर दे देना। इसने हमसे बोला था कि यार मेरे को ना तुम शेयर दे देना, कि मेरे को तुम शेयर दे देना। वन सेक, इसने हमसे बोला था कि तुम मेरे को शेयर दे देना 120, लेकिन हम इसको दे कितने बाय 100। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी। ठीक है, तो इसके पास शेयर कितने गए, 100 शेयर गए। तो ये चीज समझ में आ गई। नंबर ऑफ शेयर आर अलॉटेड टू मिस्टर अहमद। कितने शेयर हमने किसे दिए, अहमद को दिए, ये हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ आपकी, ये जो हमारी एंट्री चल रही है इसमें हमने 10,000 शेयर के लिए अलॉटमेंट मंगाई है। कितने के लिए, 10,000 शेयर के लिए हमने यहाँ पर अलॉटमेंट मंगाई है। ठीक है, माइनस इसमें से कितने शेयर हमको नहीं देने पड़ रहे हैं, कितने शेयर के पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। अहमद के 120 शेयर जिसने इसने अलॉटमेंट कितने की थी, 120 की पीस के लिए इसने अप्लाई किया था, हमने इसको दिए कितने, 100। यानी कि अब इसके पास कितने हैं, केवल 100 शेयर है। यानी कि 100 शेयर के ऊपर हमको पैसा नहीं मिल रहा। कितने शेयर के ऊपर पैसा हमको नहीं मिल रहा, 100 शेयर के ऊपर हमको पैसा नहीं नहीं मिल पा रहा करंटली। तो 10,000 शेयर के ऊपर हमारे पास कितना पैसा आना था, 10,000 शेयर के ऊपर 10,000 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना पैसा आना था। तो 10,000 मल्टीप्लाई हमारे इस वाले शेयर में कितने पैसे आने थे, 4 रुपये आने थे। अगर आप क्वेश्चन के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाएगा, सॉरी ये वाला, कि आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा आना था, 4 रुपये आने थे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4, इतना पैसा हमको आना था। ठीक है,
100 मल्टीप्लाई 4 इतना पैसा हमारे पास नहीं आया। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 4 इतना पैसा हमारे पास आना था। 100 शेयर मल्टीप्लाई 4 इतना पैसा हमारे पास नहीं आया। ये 100 शेयर क्यों आए? इसने अप्लाई तो 120 के लिए किया था, लेकिन हम इसको 100 शेयर ही दे पाए। ठीक है, इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो इसने एप्लीकेशन पे कुछ एक्सेस अमाउंट दे दिया था, यानी कि इसने एप्लीकेशन पे कितने पैसे दे दिए थे? अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास 36,000 रुपीज़ आ गए थे और 6,000 क्या हो गए थे हमारे पास एक्सेस हो गए थे, जो कि हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए थे। तो ये जो 6,000 रुपये इसने एक्सेस दिए थे, उसमें से इस मिस्टर अहमद का शेयर कितना है वो चीज़ हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो इसके पास शेयर कितने थे जो कि इसके पास अलॉटमेंट में नहीं जा पाए? तो देखो, इसने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, माइनस 100 शेयर तो हमने इसको दे दिए थे, लेकिन जो बचे हुए शेयर थे उसके ऊपर जो हमारे पास पैसा आ गया था वो हमने अपने पास रख लिया। यानी कि 120 शेयर इसने अप्लाई किया था, माइनस 100 शेयर हमने इसको अलॉट कर दिए, तो बचे शेयर कितने? 20 शेयर। यानी कि 20 शेयर के ऊपर हमने अभी तक इसको पैसा, जो इसका पैसा रिटर्न करना था, हमने जो 20 शेयर के ऊपर इसने 120 के लिए अप्लाई किया था, 120 में से हमने इसको 100 शेयर दिए, तो 20 शेयर का पैसा टेक्निकली हमें रिटर्न करना था, लेकिन हमने नहीं किया। हमने बोला हम इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो हमने कितना पैसा रिफंड नहीं किया। तो 120 शेयर माइनस 100 शेयर, यानी कि जो 20 शेयर हमारे पास बचे, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे हमने पैसा मंगाया कितना था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एप्लीकेशन पे हमने पैसा मंगाया था 3 रुपये, यानी कि इसके अगर हमारे 20 शेयर मल्टीप्लाई 3 हम यहाँ पर कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा यहाँ पर इसने एक्सेस हमको एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिया था। अब आप मोटा मोटा यहाँ पे दोबारा से समझ लो, इतने पैसे हमारे पास टोटल आने चाहिए थे अलॉटमेंट पे। कितने पैसे आने चाहिए थे? इतने पैसे टोटल अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे। इतने पैसे, इतने शेयर हमारे पास नहीं आए, इतने पैसे हमारे पास नहीं आए। क्या? 100 शेयर। 100 शेयर किसके? मिस्टर अहमद के। मिस्टर अहमद के 100 शेयर क्यों आए? इसने तो 120 के लिए अप्लाई किया था। 100 शेयर इसीलिए आए क्योंकि 12,000 में से अगर हमने 10,000 अलॉट करे हैं तो 120 ने जिसके लिए अप्लाई किया है उसको हम केवल और केवल 100 शेयर ही तो अलॉट करेंगे, इसीलिए इसके पास केवल और केवल 100 शेयर है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 शेयर मल्टीप्लाई 4 अलॉटमेंट का, इसका मतलब इतना पैसा हमारे पास नहीं आया। कितना पैसा हमारे पास आना था? इतना पैसा हमारे पास आना था, माइनस इतना पैसा हमारे पास नहीं आया, प्लस इतने पैसे में से कुछ एक्सेस अमाउंट हमारे पास आ चुका था। कितना आ चुका था? इतना आ चुका था, 120 शेयर पे पैसे हमारे पास आ चुके थे, हमने अलॉट किए 100 शेयर के, तो 20 शेयर के हमारे पास 120 शेयर के पैसे आ चुके थे, हमने क्या किया? 100 शेयर का अलॉटमेंट किया। इसका मतलब यहाँ पे और इसका डिफरेंस जो हमारे पास 20 शेयर का बचा, उस शेयर को हमने क्या किया? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो 20 शेयर का डिफरेंस कैसे आएगा? सबसे पहले 120 शेयर माइनस 100 शेयर, यानी कि 20 शेयर का डिफरेंस आ गया, मल्टीप्लाई एक्सेस मनी कितना आया? 3 रुपये। 3 रुपये क्यों आया? क्योंकि हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया था? एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगाया था, तो 3 रुपये ही क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्सेस मनी आ जाएगी। तो ये क्या हो गई? हमारी पूरी इक्वेशन यहाँ पर हो गई। और ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के नंबर है आपके एग्जाम के अंदर। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए इतना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि यार अलॉटमेंट पे सारा पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपये तो एक्सेस ऑलरेडी आ चुके, तो यहाँ पर से हमको 6,000 रुपये और माइनस करने हैं। तो मेरे पास ब्रैकेट भी नहीं बचा इसको लगाने के लिए, नई नई स्टाइल के ब्रैकेट लाने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारी पूरी हो गई। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 शेयर मल्टीप्लाई 4 एन माइनस 120 माइनस 100 मल्टीप्लाई 3 एन प्लस 10,000 मल्टीप्लाई 4 एम प्लस 6,000 एम प्लस, तो 33660। तो बहुत आसान से, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको ये चीज़ समझाई। ये चीज़ आप एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ समझनी हार्ड है। मैंने वैसे बहुत धीरे धीरे समझाई है, इजी लैंग्वेज में समझाई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं इसका यहीं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अगली एंट्री करेंगे अपनी। अगली एंट्री कौन सी करेंगे? अगली एंट्री हम करेंगे किसकी? अलॉटमेंट की। सॉरी, अलॉटमेंट की तो हमने कर ली, अब हम करेंगे अपनी फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगाई है? 4 रुपये इन्होंने मंगाए हैं। ठीक है, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब हमारे पास शेयर कितने बचे, 10,000 शेयर हमारे पास बचे हुए हैं अभी भी। तो 10,000 पे हमने कितने पैसे मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, इन्होंने 4 रुपये मंगाए हैं, ठीक है, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फाइनल कॉल पे 4 रुपये इन्होंने मंगाए हैं। तो हम यहाँ पर 4 रुपये के हिसाब से एंट्री कर देंगे। 4 रुपये के हिसाब से एंट्री कितनी आ जाएगी, 40,000 की एंट्री आ जाएगी 4 रुपये के हिसाब से। फिर यहाँ पे कर देंगे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर आ जाएगी, और 40,000 हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 40,000 का पैसा आ गया। क्या सच में 40,000 का है? नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे कैच करने वाली है, क्वेश्चन बार बार हमें घुमाता रहेगा। 40,000 का पैसा नहीं आया फाइनल कॉल पे। ये जो अहमद है इसने भी पैसा नहीं दिया, और ये जो बासु है इसने भी पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया, यही चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी है। तो ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास कितना पैसा आ जाना चाहिए था, 10,000 हमारे पास शेयर थे, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 रुपये, इतना पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए था। माइनस कितना नहीं आया, तो सबसे पहले तो बासु ने कितना पैसा नहीं दिया। बासु के पास कितने शेयर थे, 120 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमें पता है इसे हमने अलॉट 100 शेयर ही किए थे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 100 शेयर इसको अलॉट किए थे, मल्टीप्लाई 4 रुपये। तो इसका पैसा हमारे पास नहीं आया, ठीक है। और किसका पैसा हमारे पास नहीं आया, और हमारे पास पैसा नहीं आया किसका बासु का। लेकिन बासु के पास क्या है, बासु होल्डर है 200 शेयर का। इसका मतलब इसने जो अप्लाई किया था वो ज़्यादा के लिए किया था, इसको अलॉट कितने हुए, 200 शेयर, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाला था 120 शेयर से 100 शेयर इस बार हमको डायरेक्टली दे दिया है यहाँ पर कि जो बासु है उसके पास 200 शेयर थे। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एग्जाम के अंदर पढ़नी पड़ेगी। क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो ये अहमद है इसने अप्लाई किया था 120 शेयर के लिए, तो हमने इसको शो दिए। लेकिन ये जो बासु है ये ऑलरेडी होल्डर है 200 शेयर का, इसीलिए इसने अप्लाई कितने का किया होगा, ज़्यादा क्या किया होगा, हमने इसको दिए कितने, 200 दिए। तो इस बार हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इस बार डायरेक्टली हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया कि इसको हमने 200 शेयर ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस बार हमें 120 नहीं दिया गया, इस बार हमें 200 शेयर डायरेक्टली दे दिया गया। तो एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर 200 शेयर मल्टीप्लाई 4, इसके ऊपर भी हमारा पैसा नहीं आया। तो यहाँ पर कर लेते हैं कितना, 10,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर 38800 38800। ओके, अब लास्ट में हमसे बोला गया है कि इनके शेयर क्या करने हैं, 4 फीचर करने हैं। तो शेयर 4 फीचर की एंट्री सबसे पहले हम करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे इन्होंने क्या किया है, फोल्ड किया है, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल आप लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल पे भी क्या किया है, अपना डिफ़ॉल्ट किया है। ठीक है, अब हम इनकी एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके शेयर्स कितने हैं, इनके शेयर्स हैं 100 शेयर किसके हैं, अहमद के हैं, और 200 शेयर किसके हैं, बासु के हैं। ठीक है, तो इनके टोटल शेयर कितने हैं, 300 मल्टीप्लाई शेयर स्टार्टिंग में हमने कितने का इशू किया था। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो एक शेयर था 10 रुपये का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो ये हमारा बैंक का बैलेंस तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, तो इनके शेयर कितने हैं, 100 प्लस 200 शेयर इनके पास है, मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का था, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम था। यहाँ पे हमने देखा था कि 1 रुपये का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1 रुपीज़। ओके, इसके बाद यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट पे देखते हैं कितने पैसों का हमने डिफ़ॉल्ट किया है। तो शेयर अलॉटमेंट पे सबसे पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट किया किसने है, केवल और केवल अहमद ने डिफ़ॉल्ट किया है। तो अहमद के पास शेयर कितने थे, अहमद के पास 100 शेयर थे। कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। अलॉटमेंट पे हमें मंगाना कितना पैसे था, आई होप 4 रुपये मंगाना था, यस आई गेस 4 रुपये मंगाना था, 4 रुपये मंगाए हैं। तो हमने इसने 100 मल्टीप्लाई 4 यानी कि इतने पैसे इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए होंगे, कितने, 100 मल्टीप्लाई 4। ठीक है,
इसके बाद शेयर फाइनल कॉल पे किस किस ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो जो हमने लाइन बनाई थी उस पर देखते हैं। शेयर फाइनल कॉल पे अहमद और पासू दोनों ने डिफ़ॉल्ट किया है। तो शेयर फाइनल कॉल थी कितने रुपए की? शेयर फाइनल कॉल थी 4 रुपये की। तो यहाँ पर देखते हैं 4 रुपये की, तो यानी कि 100 शेयर प्लस 200 शेयर, यानी कि 300 शेयर पे टोटल डिफ़ॉल्ट हुआ है। 100 किसके हैं? अहमद के हैं, और 200 किसके हैं? बासु के हैं। ठीक है, इस पे मल्टीप्लाई 100 शेयर प्लस 200 शेयर मल्टीप्लाई फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 4 रुपये की फाइनल कॉल थी, यानी कि इतना पैसा हमारे पास नहीं आया फाइनल कॉल पे। अब इनको सोल्व करते हैं और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। फाइनल कॉल एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, यस 4 रुपये के थे। ओके, अब इसको हम 300 यानी कि 3000 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 300 यानी कि 300 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 100 यानी कि 400 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और 1200 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ -400 -1200 तो 1700 मेरे पास यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1700 मेरे पास यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ओके, इतना हमारे पास हो गया। अब हमें ये शेयर री इशू करने हैं, तो री इशू हमें कैसे कैसे करने हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखते हैं कि सॉरी उल्टी एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या है? री इशू की एंट्री है। ओके, अब री इशू हमें कितने शेयर करने हैं? 150 शेयर क्या करने हैं? हमें री इशू करने हैं। ठीक है, कितने पे? 8 रुपीज़ 8 पर शेयर पे। ठीक है, तो 150 शेयर हमने री इशू किए हैं, मल्टीप्लाई 8 पर शेयर पे री इशू किए हैं, तो कितना हो गया? 150 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया? 1200 हो गया। 150 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है, इसके बाद टोटल इशू प्राइस कितना था शेयर का, जो कि हमने स्टार्टिंग में इशू किया था। तो स्टार्टिंग में हमने इशू कितने का किया था? 10 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना लिख देंगे? 10 रुपये पर शेयर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 300 आ जाएगा। क्या? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर किस में आ जाएगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल, शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब लास्ट में एक छोटी सी यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन आती है वर्किंग नोट 2 के अंदर। वर्किंग नोट 1 तो आपने यहाँ पर बना लिया था, वर्किंग नोट 2 के अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन आती है। क्या कैलकुलेशन आती है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर करते हैं कौन से है? हम करते हैं पहले तो फॉर फीचर वाला फॉर फीचर अकाउंट माइनस री इशू वाला फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो री इशू वाला फॉर फीचर अकाउंट और फॉर फीचर अकाउंट फॉर फीचर वाला, देखो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट की बात हो रही है? यहाँ पर 2 अकाउंट की बात हमसे की जा रही है। कौन सा? एक तो इस वाले की अकाउंट जो कि किसका है? फॉर फीचर का है, और एक इस वाले अकाउंट की जो कि किसका है? री इशू का है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा ये जो री इशू का है ये कितना है? 300 रुपये है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 300 रुपये लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो फॉर फीचर है ये किसका कितना है? 1700 रुपये है। ये कितना है? 1700 रुपये है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1700 रुपये है और ये जो 300 रुपये है, 300 रुपये कितने शेयर के लिए है? 150 शेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमने री इशू कितना किया है? 150 शेयर्स किया है। री इशू हमने कितना किया है? 150 शेयर री इशू किया है, यहाँ पर भी हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कितनों के लिए है? ये हमने फोरफिट किए हैं। 100 तो हमने किससे फोरफिट किए हैं? अहमद से फोरफिट किए हैं, और 200 हमने किससे फोरफिट किए हैं? बासु से फोरफिट किए हैं। आप नहीं यकीन आता तो यहाँ देख सकते हो, 100 तो हमने यहाँ पर किए थे क्योंकि 120 इसने अप्लाई किया था, 100 इसको दिए थे, तो 100 हमने इससे वापस ले लिए, और 200 शेयर हमने इससे वापस ले लिए, तो टोटल 300 शेयर हमने वापस लिए हैं। तो ये कितनों के लिए है? ये है 300 के लिए। तो ये वाला कितने का हो गया? खांसी हुई। तो ये वाला कितने का हो गया? 150 शेयर के हो गया, और ये वाला कितने का हो गया? 1700 शेयर का हो गया। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार ये जो 1700 शेयर है इसके अंदर किस किस का है। इसके अंदर अहमद का है और इसके अंदर बासु का है। किसका है? अहमद का है और बासु का है। अहमद का कितना है और बासु का कितना है वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे अहमद का कितना है। अहमद की अगर हमें एंट्री करनी होती है तो हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर की अगर हमें केवल अहमद की एंट्री करनी होती तो टू शेयर फाइनल कॉल। मैं इस पूरे को नीचे ले जाता हूँ। टू शेयर फाइनल कॉल, ये वाली हम एंट्री करते, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं? यहाँ पे शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। शेयर कैपिटल में हम कितना लिखते हैं? इसके शेयर कितने थे? 200 मल्टीप्लाई 10 का एक शेयर था, ठीक है। शेयर इसने कितने का डिफ़ॉल्ट मारा था? 4 रुपये का डिफ़ॉल्ट मारा था। यहाँ पर क्या आ जाती है? हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? 2000 यहाँ पर आता और यहाँ पर 4 2 8 800 यहाँ पर आता और 1200 यहाँ पर आ जाता। अगर हमें यहाँ से देखना हो कि इस 1700 में से किस में से इस 1700 में से हमारा जो अहमद का है वो कितना है, तो हमें पता चल जाएगा 1200 है। अहमद का कितना है? 1200 है। तो 1700 में से 1200 किसका है? अहमद का है। और इसका निकालना है तो 17 में से 100 में से 1200 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ किसका आ जाएगा? 500 आ जाएगा बासु का। तो ये जो शेयर कैपिटल ये जो फोर फीचर वाला है 1700 रुपये, इसमें 1200 किसका है? अहमद का है और बचा हुआ 500 किसका है? बासु का है, ठीक है। अब हमें लास्ट में एक लाइन क्वेश्चन के अंदर दी गई थी कि होल शेयर ऑफ मिस्टर अहमद के सारे शेयर हमने क्या कर दिए? बेच दिए। ये जो 150 शेयर हमने यहाँ पर बेचे हैं ना, इसमें से 150 में से अहमद के सारे शेयर है। अहमद के कितने शेयर थे? 120 के लिए अप्लाई किया था 100 शेयर थे। तो 120 में से 100 शेयर हमने इसको दिए थे, तो 150 में से 100 शेयर तो इसके हमने बेच दिए और जो बचे हुए 50 है वो किसके हैं? बासु के हैं। तो बचे हुए 50 किसके हैं? बासु के हैं। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर लेना हो तो हम अहमद के कौन से हैं? सारे शेयर है, तो अहमद का तो हम पूरा ले लेंगे। अहमद का हम कौन सा ले लेंगे? पूरा ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 1200। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा अहमद का, ठीक है। इसमें से फिर हम 500 में से कितना लेंगे? 500 में से कितना लेंगे? ये 500 कितने शेयर के लिए है? ये 500 है हमारा 200 शेयर के लिए। ये 500 कितने के लिए है? 200 शेयर के लिए हमारा क्या है? 500 है, क्योंकि बासु के पास 200 शेयर थे, इसीलिए हमारे पास ये 200 शेयर के लिए है। अब हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है 150 का। तो हम क्या करेंगे? 150 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से 200 से कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 150 पे पहुंच जाएंगे। तो 200 से 150 पे हम कैसे पहुंचते हैं? वो चीज़ हमने अभी सीखी थी, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हाँ, हमारे पास है कितना? 500 का। मल्टीप्लाई हमें पहुंचना कहाँ पर है? 150 पर। हमारे पास अभी कितना है? 200 का है। तो 500 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 150 375 हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस कितना करेंगे? इसका तो पूरा ले लेंगे, कितना? 1200। इसका तो पूरा ले लेंगे, कितना? 1200। ये हमने ले लिया 1200 प्लस इसका कितना लेंगे? 375। इसका लेंगे 375 और माइनस कितना कर देंगे? जितना हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 300 हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 300। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 375 माइनस 300 1275। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा और 1275 की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाली जो वर्किंग नोट थे, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको दोबारा से देख लो और उसके बाद खुद से करके देखना, तभी ये आपको क्लियर होंगे किस तरीके से सारी कैलकुलेशन हमने की है, किस तरीके से सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर की जाती है।